गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम देखेंगे क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर, जो कि चैप्टर 2 होता है। क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर 2 है, जो कि ठीक है। इसमें हमारा है 2.1 एक्सरसाइज। इसमें 3 एक्सरसाइजेस हैं। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका 2.1, जो आप इसमें आपको ग्राफ गिवन है। The question is, the graph of y is equal to px are given. Find the number of zeros of the px in each graph. आपको इसमें क्या फाइंड करना है? Find the नंबर ऑफ जीरोस। हम लोग को नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है ये गिवन ग्राफ में से। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं y इज इक्वल टू पी एक्स बोला है। इट्स मीन हम लोग एक्स एक्सिस पे जीरोस फाइंड करने हैं हमें। तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? ये हमारा देखिए, ये हमारा होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस। ठीक है, तो ये x एक्सिस में कोई भी ये जो हमारा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है, स्ट्रेट लाइन जो कि ये x एक्सिस से पैरेलल है, x एक्सिस से पैरेलल है ये वाली लाइन। तो क्या ये हमारा x एक्सिस पे कहीं पे भी कट नहीं किया है, तो इसमें कितने जीरोस हुए? जीरोस विल बी जीरो। कितने जीरो फाइंड आउट हुए? एक भी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे हमारा क्या हुआ? जीरोस विल बी जीरो। सेकेंड हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें ये वाला ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ को हम लोग देखते हुए बताएंगे कि ये एक्स एक्सिस में कितने जगह पे कट गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बस एक जगह पे यहाँ पे ये कट किया है, तो इसके जीरोस कितने हुए? जीरोस इसके हुए 1। वैसे ही हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसमें हमारा ये कर्व बना है। ठीक है, तो ये कर्व हमारा कहाँ कहाँ पे कटा है? एक यहाँ 1 2 3 4 5, जैसे कि आप देख रहे हैं 5 जगह पे कटा है। तो इसका जो जीरोस हम लोग फाइंड किए वो कितना हुआ? 5। होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। जैसे कि अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट वन में 4 नंबर में, तो ये हमारा कहाँ कट हुआ है? एक यहाँ कट हुआ है, और एक यहाँ कट हुआ है, और एक ये यहाँ पे कट हुआ है। इट्स मीन ये एक्स एक्सिस में 3 जगह पे कट किया है। पहले आप लोग देख लो, ये 3 जगह पे कट हुआ है। वाई एक्सिस में कहाँ कट हुआ है हमें वो काउंट नहीं करना है, हमें क्या काउंट करना है? एक्स एक्सिस पे कहाँ काउंट हुआ है। तो यहाँ जीरोस विल बी कितने हो जाएंगे? जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे? 3। समझ में आ रहा है आपको? अगर क्वेश्चन में y इज इक्वल टू पी एक्स है, मतलब x एक्सिस पे देखेंगे। अगर ऐसा रहता, अगर मान लीजिए क्वेश्चन रहता x इज इक्वल टू पी वाई, तो हम लोग y एक्सिस पे चेक करते कि कौन सा, मतलब कितने जगह पर y एक्सिस पे कटा है। पर हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब x के एक्सिस पे हमें देखना है कि कितने कट हुआ है। तो जैसे ये वाला कहीं पे भी x एक्सिस में नहीं कट गया था, इसलिए 0 हो गया। ये वाला देखिए, ये जो ग्राफ है हमारा एक जगह पे कट हुआ था यहाँ पे, इसलिए हमारा 0 विल बी 1। इस वाले ग्राफ में देखेंगे, जो कर्व है हमारा 1 2 3 4 5 प्लेसेस पे कट किया है, तो ये 5 हो गया। उसी टाइप से ये वाला कर्व देखेंगे 1 2 3 प्लेसेस पे कट किया है, तो जीरोस विल बी 3। ऐसे ही आपको मैं एक और बता रही हूँ। मान लीजिए आपका ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, और यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ काटता है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए, एक यहाँ पे कट हुआ है, एक यहाँ पे कट हुआ है, तो इसके जीरोस कितने हुए? इसके जीरोस हुए 2। तो ये था हमारा, ये क्या कहते हैं, सेकेंड 2.1। अब हम लोग देखेंगे 2.3। तो 2.3 में हम लोग को क्या देखना है? पहले पढ़ना क्या है, पहले ये देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे बताया है कि जीरोस फाइंड आउट करने थे, तो हम लोग ये माने हैं कि अल्फा और बीटा जो है 2 जीरोस हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्म हम लोग पढ़े थे 9th वगैरह 8th में, तो यही हमारा वहां से क्वाड्रेटिक फॉर्म ये होता है ax। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारा a क्या है? a b c क्या है यहाँ पे? a हमारा क्या है? a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a क्या है? कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है a। b क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x है। और c क्या है यहाँ पे? c है हमारा कांस्टेंट, c है हमारा कांस्टेंट।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं C है कांस्टेंट, A है कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर x स्क्वायर एंड B है कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लोग इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ये हमारा इक्वेशन है kx स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस k। अब अगर हम लोग इस वाले नंबर को इससे कंपेयर करेंगे, जैसे कि देखिए ax स्क्वायर इक्वल टू kx स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ x स्क्वायर कट जाएगा, तो a का वैल्यू क्या निकला k। उसी टाइप से दूसरा देखेंगे bx इज इक्वल टू ये वाला, तो bx इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसमें x भी होगा, सॉरी, तो x भी होगा, यहाँ x भी है, तो ये x कट गया, तो b की वैल्यू कितनी आई माइनस के अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब थर्ड वाला देखेंगे, ये c और ये के एक्स वाई जो भी है, तो c इज इक्वल टू देखेंगे के अल्फा बीटा, तो ये हमारी c की वैल्यू आ गई। इसमें कुछ भी कैंसलाइज नहीं हो रहा है, इस वजह से c इज इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा वैल्यू आया है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा और c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। तो जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे जीरोस तो फाइंड आउट कर लिए, अगर हम लोग इसके इन दो नंबर को कंपेयर करेंगे, a और b को कंपेयर करेंगे, ठीक है, a और b को अब कंपेयर करेंगे, इन दोनों से हमारा क्या बना वो देखिए। तो हम लोग यहाँ पे ये a वाले टर्म और b वाले टर्म को डिवाइड करेंगे, तो b डिवाइडेड बाई a करते हैं। ठीक है, तो b का टर्म हमारा क्या है माइनस के अल्फा प्लस बीटा और ये a का टर्म क्या है k, तो यहाँ k कट जाएगा, तो b बाई a क्या आया अल्फा प्लस बीटा और ये जो माइनस है यहाँ लग गया। तो उसी टाइप से इसको हम लोग रिवर्ट अलग से एक और बार लिख सकते हैं। तो हमारा अगर यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हुआ माइनस बी बाई ए। ये हमारा मेन एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा क्या है सम ऑफ जीरोस। सम, क्योंकि हम लोग जीरोस का सम किए हैं, तो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या हो जाता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है माइनस बी बाई ए। तो बी हमारा क्या है, बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का हमारे यहाँ कोफिशिएंट, एक्स का हमारे ये कोफिशिएंट है, और ये हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ ए, ए हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। उसी टाइप से अब हम लोग दूसरे वाले को कंपेयर करेंगे जो कि है ए और ये सी, ए और सी को डिवाइड करेंगे, सी डिवाइडेड बाई ए। यहीं पे मैं कर दे रही हूं c डिवाइडेड बाय a, ठीक है। तो c की वैल्यू है k अल्फा बीटा और a की वैल्यू है बस k, तो k कैंसल हो गया, तो अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई क्या बना c बाई a। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको बोलते हैं अल्फा बीटा। ये प्रोडक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या वैल्यू है c बाई ए। तो c क्या है यहाँ हमारा कांस्टेंट टर्म, c हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म और a क्या है
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूलाज मिले हम लोग को, एक ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और ये हमारा सम ऑफ जीरोस। चलिए हम लोग को इसी से क्वेश्चंस बनाने हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखिए अब हम लोग आते हैं 2.2 में। 2.2 में क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग। जीरोस फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हम लोग को पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं, किसमें से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में गिवन है, इसमें से हम लोग को जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसमें से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें से हम लोग को करना क्या है, इसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, अगर इसके एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ये लास्ट टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करते हो, तो 8 इंटू 1 दैट विल बी 8। ठीक है, अब ये 8 जो आया, आप इस 8 को एलसीएम लो, तो 2 से जाएगा तो 4 बार में, 2 से जाएगा तो फिर 2 बार में, 2 से जाएगा तो फिर 1 बार में। ये एलसीएम लेने के बाद ये जो आपके टर्म आते हैं, जो भी इधर टर्म आ रहे हैं, उसको प्लस या मल्टीप्लाई करके कैसे भी करके आपको इसमें क्या लाने हैं, मल्टीप्लाई करने पे वो 8 होने चाहिए और प्लस माइनस करने पे ये बीच का टर्म होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आएगा और यहाँ एक सिंगल 2 रह जाएगा, तो 4 2 जा 8 भी हो जाता है और 4 माइनस 2 हमारा 2 भी हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इस टर्म को तोड़े तो क्या मिला, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये आया। ठीक है, ये रफ टर्म था। तो अब इसमें हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो x कॉमन निकला तो x माइनस 4 हो गया, और यहाँ अगर हम लोग 2 माइनस कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 हो गया। अगर इसमें से 2 निकाल दें तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ देखिए x माइनस 4 दोनों एक जैसे हैं, तो एक बार लिख दिए, और दूसरा है x और ये प्लस 2, ये वाले टर्म से बना दिए। ठीक है, और ये वाला टर्म हमारा सेम था, इसलिए हम लोग एक बार लिखे। अब हम लोग को जीरोस फाइंड करना है, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 पुट कर दो, x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट कर दिए। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 इधर माइनस में, इधर आके प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ x है, यहाँ प्लस में है 2, इधर आके हमारा माइनस में फाइंड आउट हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यूज क्या क्या आई, 4 और माइनस 2। ठीक है, 4 और माइनस 2। तो पहला वाला हम लोग इसको अल्फा मानते हैं, दूसरे वाले को बीटा मानते हैं। देखा जाए तो यही हमारा आंसर है, पर क्वेश्चन में बोला है यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम लोग को इसके रिलेशंस भी फाइंड आउट करने हैं। कौन से वाले, सम वाले। तो सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो सम वाला देखते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, अल्फा की जगह पे वैल्यू 4 पाने हैं और बीटा की जगह -2, तो प्लस करना है हम लोग को, कर दिए, प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 2, तो आंसर क्या है हमारा 2। अब नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले थे, एक बार देख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई अपॉन ए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा b का वैल्यू क्या आएगा, b के सामने में क्या है, b के सामने में है 2, तो 2 हो जाएगा, और इसका वाला माइनस इसको मिल गया, तो b का वैल्यू आया -2, और a के सामने में क्या है 1, तो a की वैल्यू हो गई 1। वैसे ही अब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट में हमारा हो रहा है, प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बोल रहे हैं 4 इंटू 2, तो क्या आ रहा है -8। नीचे कुछ नहीं है, फॉर्मूला होता है c बाई a, तो हमारा c का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे c का वैल्यू है -8 और a की वैल्यू आई 1। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू यहाँ भी 1 आई है, यहाँ भी 1 आई है, इसका मतलब a की वैल्यू करेक्ट है। और b -2, जैसे कि अब हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर की जगह, मतलब a की जगह पे हमारा क्या है यहाँ 1, और हमारा b क्या आया 1,
आंसर सही है। बी की जगह पे क्या है हमारा कोफिशिएंट -2, तो यहाँ हमारा क्या आया है -2, क्वेश्चन में है, मतलब आंसर सही है। सी की जगह पे क्या है -8, तो यहाँ भी देख रहे हैं हमारा क्या है -8, तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो ये हमारा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेरीफाइड। इट्स मीन इनका रिलेशन वेरीफाई हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15। मैं दो क्वेश्चन सारे उससे बता दूंगी, आप फिर उसको घर पे सॉल्व कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम आएगा आप उससे पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगी, आप उसे कमेंट में भेज सकते हो। तो t² - 15, तो t² मतलब क्या, t² - 15। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग को इसको बनाना है t² - 15 = 0। ये t² इधर जाएगा तो ये माइनस है, तो इधर इक्वल के इधर आया तो प्लस में हो गया। अब t² है, जैसे कि हम लोग जानते हैं माइनस उधर इक्वल के उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, प्लस इधर इक्वल के इधर आता है तो माइनस, मल्टीप्लाई रहता है तो डिवाइड, डिवाइड अगर रहा तो वो मल्टीप्लाई, और उसी टाइप से अगर स्क्वायर रहा तो वो इधर रूट में बदल जाता है। तो यहाँ हमारा स्क्वायर है, तो इधर हमारा आ जाएगा, जो भी नंबर रहेगा उसके रूट बन जाएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 15 का रूट नहीं होता है, तो t की दो वैल्यू निकली। t की क्या वैल्यू निकली, +√15 और -√15। वैसे ही हम लोग करेंगे इसको। अब हम लोग क्या मानेंगे, अल्फा और बीटा। ये हो गया हमारा अल्फा, ये हमारा हो गया बीटा, तो ये दो जीरोस आ गए, ये हमारे आंसर हो गए। पर अभी वेरीफाई करना बाकी है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वेरीफाई करने के लिए अल्फा ये प्लस बीटा करेंगे, मतलब सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है 15 प्लस -15। तो ये हमारा वैल्यू क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा क्या हुआ √15 - √15। तो आंसर क्या आया 0। अल्फा प्लस बीटा, और इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a। ठीक है, अब हम लोग उसी टाइप से नेक्स्ट निकालेंगे अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा -15 इंटू सॉरी 15 माइनस, ये हमारा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है -15 आ रहा है। रूट रूट हमारा 1 हो गया, और नीचे इसके कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। इसकी वैल्यू क्या होती है c/a। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि a की वैल्यू 1 आई है और c की वैल्यू आई है -15। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, b की वैल्यू आई है 0 और a की वैल्यू आई है 1। ठीक है, यहाँ भी देखिए 1 आई है a की वैल्यू, यहाँ भी 1 आई है, और यहाँ b की वैल्यू 0। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं a = 1, b = 0 एंड c = -15 आई है। तो अगर हम लोग इसको क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 1, यहाँ पे देखिए t के पास में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1, b के जगह पे 0, मतलब t वाला कोई टर्म ही नहीं है, t² के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म है, तो b मतलब यहाँ पे क्या है जीरोस है। नेक्स्ट है c = -15, तो यहाँ देखेंगे कांस्टेंट टर्म में -15 है, तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाइड। नेक्स्ट देखेंगे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उसके क्वाड्रेटिक